प्रिय बच्चों, कक्षा 11 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग परवलय पर मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को स्थापित करना सीख रहे हैं। यहाँ पैराबोला बना हुआ है परवलय, और माना कि परवलय की नाभि यानी कि फोकस यस है और इसकी नियता डायरेक्ट्रिक्स जेडियम है और मध्य बिंदु में ओ बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु ओ में ओ के रूप में है तो ओ जेड बराबर ओ यस हो जाएगा मध्य बिंदु होने से। और प्यारे बच्चों, अगर इसका कोऑर्डिनेट A0 के रूप में लिया जाए यस का, तो यह एक्स एक्सिस पर होने की वजह से ए यहाँ से यहाँ होगा, और चूँकि बिंदु ओ किस पर है, ओ परवलय पर है, बिंदु ओ परवलय पर है, अतः ओ वाई यह वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, और ओ एस एज एक्स एक्सिस हो जाएगा। यह यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के रूप में दिखाया जा रहा है। अब लिखते हैं इस नियता का डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण। ये नियता जो है जेडियम का समीकरण। प्यारे बच्चों, जेडियम का समीकरण लिखने के लिए आपको पूर्व ज्ञान प्राप्त ही है। जेडियम क्या है, वाई एक्स के रूप में है। तो वाई एक्स का अगर समीकरण लिखते हैं तो एक्स के रूप में वो लिखा जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे वो मूल बिंदु से इस साइड में ए का मान ऋणात्मक हो जाएगा। यही मान ए इधर धन, ओ के राइट साइड में, लेफ्ट में माइनस। तो समीकरण अपने आप यहाँ बन जाएगा जेडियम का, वह होगा x बराबर ऋण ए। अतः यहाँ से नियता का समीकरण डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा, x प्लस ए बराबर 0, ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, माना परवलय पर P बिंदु P x और y है, तो परिभाषा से, परवलय की परिभाषा पिछले वीडियो में बताई गई थी। परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला बताया गया है क्या, पी एस उस बिंदु का बिंदुपथ जिसकी निश्चित बिंदु यस से दूरी पी एस और निश्चित रेखा पी एम, निश्चित रेखा जेड एम से दूरी पी एम बराबर होती है, वो परवलय हो जाता है उस बिंदु का बिंदुपथ। तो ये परिभाषा से अब आप इसका मान निकालिए। पी एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से इसे निकालेंगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रूट वैल्यू में, कक्षा 9 और 10 में आपने पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो उसी का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ बिंदु एक्स वाई से इस रेखा पर लंब लिखने का समीकरण। आपको मालूम है लंब लिखना, तो लंबिक लंब डालिए इस पर, और उसका नियम आपको मालूम है, वह क्या है, x प्लस ए
अपान 1, इसका गुणांक 1 है, कोफिशिएंट 1 है, 1 स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर ये होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करणी हटेगा, रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर भी आपका वर्ग हो जाएगा। तो इसका वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ इसको हल करने पर वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यह प्रमाणिक समीकरण है, प्रमाणिक समीकरण है। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जिसमें शीर्ष यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट के रूप में है और नियता का समीकरण x प्लस ए बराबर 0 है। वह जो शीर्ष के बाद यह निकल गया, नियता निकल गया और यह आपके समीकरण जो नाभि का जो होगा बिंदु, वह क्या हो, नाभि के बिंदु इस परवलय के लिए a 0 होंगे। इस तरह से आप इन तथ्यों को अध्ययन करें और अपने कार्य में सफल हों।